7 राज्य में गौओं पर के वध पर कोई निषेध नहीं है। कौन गारंटी लेगा? भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इन्हीं के चलते, गौ माता के चलते और गुरुकुल के चलते अंग्रेजों ने दोनों को बर्बाद कर दिया। जब श्री कृष्ण पूजा करते हैं गौओं की, तो गौओं का महत्व क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। गौ माता भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? कोई भी हिंदू होगा, संस्कार अगर थोड़ा भी है तो गौओं के महत्व को वो समझेगा। जय श्री राधे। मैं कुशाग्र श्री माताजी गौशाला में आज एक ऐसे व्यक्ति से आपका परिचय कराने जा रहा हूं जो कि एक बहुत ही उच्च पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, भक्त भी हैं और संत भी हैं आज की तारीख में। वो ऐसे हैं हमारे बिहार के पूर्व डीजीपी रहे श्री आनंद शंकर जी। जब से डीजीपी साहब ब्रज में आए हैं 2014 से, उसके बाद ब्रज से एक भी कदम इन्होंने बाहर नहीं रखा कभी भी। इनको अपने बिहार में बहुत कभी जरूरी कार्य भी पड़े, कुछ इमरजेंसी भी हुई, कुछ भी था, कभी ये घूम के ब्रिज से बाहर नहीं गए और ये बहुत बड़ी एक बात है। तो आइए आज हम आनंद शंकर जी से बात करके उनका भक्ति के बारे में और गाय के विषय में उनका क्या कहना है, उनका कुछ अनुभव हम जानते हैं। तो आनंद शंकर जी राधे राधे। राधे श्याम। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप यहाँ पे कब आए इस ब्रिज धाम में और आप क्यों, किस चीज ने आपको यहाँ आकर्षित किया? देखिए, ठीक अगर मैं आपको कहूं तो मेरे पिताजी ने 84 कोस ब्रजभूमि की यात्रा सेवानिवृत्त होने के बाद की थी। तभी से हमारी इच्छा भी थी कि ब्रजभूमि में जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जो हैं, श्री राम और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि सारे अवतार श्री सीताराम जी सहित आकर के भगवान श्री कृष्ण में समा गए। चैतन्य चरितामृत में भी लिखा हुआ है कि जैसे एक स्कूल में कई अध्यापक होते हैं और एक प्रधान अध्यापक होता है, तो प्रधान अध्यापक के रूप में श्री कृष्ण को कहा गया है। अब आप देखिए, जब श्री कृष्ण पूजा करते हैं गौओं की, तो गौओं का महत्व क्या होगा ये आप समझ सकते हैं। अरे जिनकी आराध्या है गौ माता, भगवान श्री कृष्ण की आराध्या है, अब इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। और यहाँ सत्संग में सुना कि भगवान श्री कृष्ण के ऐसा गौ सेवक तो हुआ ही नहीं, कभी जूते नहीं पहने उन्होंने, और गौओं की जो सेवा उन्होंने की है वह तो सभी के लिए, सभी समय के लिए सर्वकालिक उदाहरण उन्होंने रखा है। इसलिए गौओं के प्रति, अरे मैं तो देखिए आपको बताता हूं, पहले मैं देखता था कि गौओं को जूठी चीजें, जूठे बचे हुए पदार्थ गौओं की नादी में डाले जाते हैं। जब से मैंने यह जाना कि अरे रे ये तो भगवान श्री कृष्ण इनकी पूजा करते हैं, आज तक उसके बाद से कभी जूठा नहीं दिया। पहली रोटी गाय की, और जो भी चीज दिया कहा कि अरे ये तो भगवान की आराध्या है, इनको तो भगवान से भी बढ़िया चीज देंगे, और भगवान को जो भोग लगाते हैं उसी में से देंगे, इनको झूठा कैसे दे सकते हैं, महाअपराध हो जाएगा। तो गौओं के बारे में, अच्छा ये भी बात है, देखिए कोई भी हिंदू होगा, संस्कार अगर थोड़ा भी है तो गौओं के महत्व को वो समझेगा। उसके माता पिता आजकल तो केवल पश्चिमी संस्कृति बता रहे हैं अपने बच्चों को, सर्वनाश हो रहा है बच्चों के संस्कार का, अपराध बढ़ रहे हैं, अनाचार बढ़ रहा है, दुराचार बढ़ रहा है। ये सब कानून से दूर होने वाले नहीं हैं, ये सब संस्कार से दूर होंगे। तो गौओं के महत्व के बारे में जितना कहा जाए कम है। और गौओं की पूजा भगवान श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों से करवाई उन्होंने, क्या क्या लीला नहीं की, सारी लीला तो गौओं के लिए ही की है और प्रेम प्रकाशित करने के लिए की है। सर, जब आप पद में थे अपने बिहार में,
तो वहाँ पे आपने गायों की कैसी स्थिति देखी, या आपके सामने क्या चैलेंजेस आए गायों को लेके, गौ सेवा को लेके, और उनसे आपने कैसे डील किया, उनको टैकल किया, इसके बारे में आप हमें कुछ जानकारी दें। महात्मा गांधी जी कहते थे कि मैं स्वतंत्र भारत में गोहत्या बंद करा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं कर सके, कुछ नहीं कर सके। गौ का तो इतना, माने अब क्या कहा जाए, किसकी निंदा की जाए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन जब संविधान बन रहा था तो गौ भक्तों ने कहा कि देखिए, ये हमारे लिए भावनात्मक से भी ऊपर प्रश्न है, आप गौ रक्षा को केंद्रीय सूची में रखिए। भारत सरकार को ही केवल अधिकार हो कि गौ संबंधी मामलों, गौ हत्या को रोकने के लिए ये सारे मामले भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में केंद्रीय सूची में आवें। लेकिन अब क्या बताएं, तुष्टीकरण की नीति आजादी जिनको मिली, उन्होंने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट चलाया। माताजी गौशाला जैसी संस्थाएं हैं जो गौओं को देख रही हैं। हमारे एक महात्मा संत ने कहा कि आप जो भी भक्त लोग हैं, प्रतिदिन कम से कम एक माला गुरु मंत्र की गौओं के कल्याण के लिए जपिए। चलिए, जो श्रद्धालु है वो करते हैं। तो अब क्या बताएं आपको, सब कुछ ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जो कुछ, अब कलयुग अपना समय कभी पूरा नहीं करता, 4,32,000 वर्ष पहले ही हो जाता है, लेकिन भगवान की इच्छा से अगर गौओं का मामला केंद्रीय सूची में आ जाए तब गौओं पर बड़ी राहत होगी। और हमारे मार्गदर्शक तो बस 3 हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस और श्री भागवत जी। हर प्रश्न का उत्तर हर किसी के लिए इसमें है। इनके सिद्धांतों को अगर पालन किया जाए तो गौ माता की तो वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो जैसे अभी साहब ने हमें बताया 1966 के आंदोलन के बारे में भी, और अभी हिंदुओं के लिए एक संदेश दिया कि सबको एकत्र होके जो है वेजिटेरियन पे आए और गौ माता को माँ मान के उसकी सेवा करें, क्योंकि ओल्ड एज होम जो है वो हमारी ना ही तो संस्कृति है, ना ही हमारी कोई ऐसी विरासत है। भारत के युवाओं के लिए क्या आपका संदेश है कि कैसे गाय से जुड़ें, और कैसे जो आपने कहा भारत के मूल 3 ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जी और श्री रामचरितमानस, कैसे इनको वो समझे, इनका पठन पाठन हो। देखिए, पहली पाठशाला घर की होती है जी। और माता को प्रथम गुरु कहा गया है। माता पिता जो संस्कार बच्चे को देंगे, वह बच्चा उसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो पहले तो माता पिता को क्या संस्कार मिला, ये देखना होगा, समझना होगा कि भाई देखो, हमारे मूलभूत जो आदर्श हैं, 3 ग्रंथों का मैंने नाम लिया, उनकी कथा माताएं अपने बच्चों को सुनाएं। अब स्कूल में तो सेकुलर शब्द हमारे देश में है, कहेंगे कि साहब गीता कैसे पढ़ाई जाएगी। अरे गीता दूसरे देशों में पढ़ाई जा रही है और आपको लगता है कि ये किसी धर्म का ग्रंथ है। गीता तो इतनी महान चीज है। 45 मिनट में युद्ध के मैदान में भगवान ने समूची मनुष्य जाति के लिए कह दिया है। तो इन सिद्धांतों को पहले तो माता पिता बच्चों को बताएं, उसमें स्वतः आ जाएगा ये गौ रक्षा, गौ को पूज्य मानना। गौ ही क्यों, हमारी भारतीय संस्कृति में प्रत्येक प्राणी में आत्मा वही है, वही है, वही है, वही है, यह सारे ग्रंथ कहते हैं। तो फिर ठीक है, व्यवहार में आप सख्ती करते हैं, कानून में सख्ती की जाती है, लेकिन आप आत्मा तो वही है। प्रभु ही अनेक रूपों में, पशु पक्षी का 84 लाख का जो विवरण है, सब में वही हैं। ठीक है, तब
अब गौओं का विशेष स्थान है। अभी इस वक्त हम जहाँ बैठे हैं वो है श्री माताजी गौशाला में श्री श्याम लक्ष्मी गौ चिकित्सालय का एक बीमार गायों का ब्लॉक। गायों के लिए, गायों के हॉस्पिटल के बारे में विषय में आपका क्या कहना है, और बीमार गायों के बारे में कि वो बीमार क्यों हो रही हैं, क्या कारण है, और कैसे बीमार गायों की सेवा की जाए, इसके बारे में आपका क्या कहना है हमसे और पूरे समाज से, देश से, हमें इस बारे में आप बताएं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है और मैंने सुना इस अस्पताल के बारे में, गौओं के लिए ऐसा अस्पताल भारतवर्ष तो क्या दूसरे देशों में भी नहीं है, शायद नहीं है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है। मैं तो सीधा कहता हूं कि ये श्री जी की साक्षात कृपा का उदाहरण है। यहां अपना एक्सरे रूम है, अपना अल्ट्रासाउंड है, अपना ऑपरेशन थिएटर है और सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। अब यहां गौओं की जो सेवा होती है बहुत ही ध्यानपूर्वक होती है। एक दल है जो निरंतर, यहां हजारों हजार गौएं हैं, निरंतर घूमता रहता है और जैसे उसको कोई सूचना मिलती है कि किसी गाय को कोई कष्ट है, चाहे किसी भी स्रोत से मिले, तो वह दल तुरंत जाकर उनकी चिकित्सा करता है। बाहर में भी यह प्रसिद्धि अब धीरे धीरे हो रही है कि गौओं को अगर कोई गंभीर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा तो सीधा श्याम लक्ष्मी गौ चिकित्सालय बरसाना ले जाओ। आए भी हैं, यहाँ कई ऑपरेशंस भी हुए हैं। तो यहाँ की सुविधा तो बहुत उत्तम है। अब इन्होंने प्रश्न किया कि गौएं बीमार क्यों हो रही हैं। अरे भाई, आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जब तक दूध दिया तो बांध दिया, नहीं दूध दिया तो बस छोड़ दिया। तो ये तो कृतज्ञता है जी। इसके लिए सबकी जिम्मेवारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, समाज की भी बनती है। ये भी बात है, आर्थिक पहलू है इसका। जो गौ कोई दूध नहीं देती, उसको खिलाने में काफी परिश्रम करना पड़ता है, सारा इंतजाम करना, चारा लाना, ये करना। वो आम आदमी की आर्थिक स्थिति इस बात की अनुमति नहीं देती। तब सरकार को आगे आना चाहिए। अब क्या कहें, देखिए, पूछा इन्होंने, कहा कितना हजार करोड़ का बजट गौओं पर अनुसंधान के लिए रखा गया है। क्या कोई यूनिवर्सिटी बनाई गई है? पंचगव्य क्या मूल्य है? पंचगव्य के बारे में भारत सरकार ने आज तक कोई श्वेत पत्र जारी किया है? क्या अनुसंधान हो रहा है? पंचगव्य से सारी चीजें हो जाती हैं, सारे रोगों का उपचार हो सकता है। आप गौ के लिए ध्यान अगर देना चाहते हैं तो एक तो पहले आप रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाइए, कंट्री की रीजन वाइज अलग अलग बनाइए। वहां वेटरनरी साइंस में रिसर्च को प्रोत्साहन दीजिए, पैसे दीजिए, तब तो लोग इसमें आएंगे। आज तक पंचगव्य समिति हमने कहीं पढ़ा था कि बनी है, लेकिन आज तक भारत सरकार की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि हाँ, पंचगव्य से, गोमूत्र से यह ठीक होगा। अब गोमूत्र कैसे बनाया जाता है, ये बड़ी तकनीकी बात है। जो नहीं जानता वो ठीक से नहीं बना सकता। उससे हानि के, लाभ के बदले हानि भी हो सकती है। तो इसका आप बजट क्या है? गौ के बारे में भारत सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है और कहां-कहां यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रमोट कर रही है। सारी चीजें बनी होंगी, मगर अभी बाजार में तो ऐसा कुछ नहीं आता कि भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ये पंचगव्य है, इसका सेवन करिए, इससे ये आपको लाभ होगा। जिम्मेवारी
सरकार की भी है और आम आदमी की भी है। अब सरकार मान लीजिए गोमूत्र क्रय करेगी, गोबर क्रय करेगी, कुछ उसमें उसको पैसे मिलेंगे किसान को, तब वो गौ को ऐसे नहीं छोड़ेगा।